दूसरा नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मैं उसके मुंह पर प्रशंसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वह बिगड़ जाएगा। तो यह बात जब बेटा सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और गया सहसा अपने पिता के चरणों में मस्तक रख दिया और क्षमा मांगी। पिता, मैं आपको जान नहीं पाया, मैं तो आपकी हत्या करने आया था। मैं बहुत अपराधी हूँ, मैं काहे के ज्ञानी, मैं सबसे मूर्ख हूँ। ज्ञानी तो आप हो, जो मैंने आपको समझ नहीं पाया। तो उसके पिता ने कहे, नहीं बेटा, तुम बहुत योग्य पुत्र हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ज्ञानी हो और बहुत दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, सम्मान होगा। नहीं, लेकिन वो कहता नहीं, पिता जी मुझे दंड दो, मैं प्रायश्चित मेरा कैसे पूरा होगा बिना दंड भोगे। आप मुझे दंड दो, मैं आपके प्रति इतना दुर्विचार सोचा था, दुर्व्यवहार। तो उनके बहुत समझाते हैं, वह नहीं मानता है कि बिना दंड भोगे मेरा पाप नहीं कम होगा। तो उसके पिता ने दंड देते हैं कि दंड भोगना चाहते हो तो आज से तुम्हें यह सज़ा दी जाती है, 6 महीने जाके ससुराल में रहो। तब लोग कहते ससुराल में ज़्यादा दिन नहीं रहो, लेकिन उनके पिता ने यह दंड दिया कि तू ससुराल में 6 महीना रहो। यह सुने घर जाते हैं, पत्नी से कहते हैं, पत्नी खुश हो जाती, अपना खुशी होते अटैची अटैची सजाते बैग और ससुराल निकल जाते हैं। और ज्यों ससुराल दरवाजे पर पहुँचते हैं, साला दौड़ता, साली दौड़ती, जीजा जी आए, जीजा जी आइए, जीजा जी आइए, जीजा जी। बढ़िया पलंग अलंग बिछती है, कुर्सी सजाई जाती, जीजा जी बैठते हैं और छेना रसगुल्ला आता है, खाते हैं, पानी पीते, चाय पीते दूध की। बढ़िया खूब दामाद जी आए हैं, ससुर कहता शुद्ध घी की पूड़ी बनाइए, डालडा की नहीं बनाना। और खूब पनीर की सब्जी बनती, खोए पनीर की बनती और शुद्ध घी की पूड़ी कचौरी बनती। खूब खाते पीते हैं। उस दिन गुजरता है। दूसरे दिन ये होता है, चलो भाई पूड़ी नुकसान करेगी, कहाँ तक पूड़े बनाओगे, चलो आज रोटे खा लें। रोटी खाए, अब लोगों के लगा अब चले जाएंगे, दूध मिला, दही मिला। दूसरे दिन चलो भैया चटने से मिल गई, रोटी खाए। तीसरे दिन साली बोलती, जीजा जी हम खेत पे जा रहे, कुछ काम है, रात की रोटियां 2 बची हैं, क्या खा लोगे। अब जीजा जी कुछ नहीं बोलते, खा लेते। अब का हुआ, दूध मिला, दही मिला, मक्खन मिला, अब मठा मिला। और चौथा 5वां दिन आया कि मट्ठा भी नहीं मिला, कछु नहीं, वो सादा भोजन नहीं, रूखा सूखा। फिर 5वें दिन साला कहता, जीजा जी आप बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे और कब तक मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे, चलिए हमारे संगे कुछ काम काज करिए खेत में। खेत में जाते हैं, काम करते हैं। जब खेत में ले गया साला, काम कराया और घर लौट के आते तो सारी कहती, जीजा जी आज कोई नौकर नहीं आए हैं, गोबर पड़ा है, तो आप इसको हटा दीजिए। का मैं फेंकूंगी गोबर, तो गोबर फेंकते हैं। अब जो उनकी पत्नी भड़क जाती है, गुस्सा जाती कि तुम्हारे घर नहीं, द्वार नहीं, सम्मान नहीं, खेती नहीं, गोबर कानी करना है, खेत में काम करना है तो अपने घर जाकर करो, यहाँ क्यों कर रहे हो, किस चीज़ की कमी है। तुम्हारे माँ बाप ने इतने लाड़ प्यार से पाले, अपने माँ के इकलौते बेटे हो, आँखों के पुतली पर रखा, यहाँ आके दूसरे की खेत में काम कर रहे हो, गोबर फेंक रहे। मेरी भाभी गोबर फेंकवा रहे, अरे अपनी माँ का गोबर फेंको जाके, यहाँ के। बहुत गुस्सा आती, डांटती है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि अपने पिता के वचन की आज्ञा का पालन कर रहे थे कि 6 महीने ससुराल में रहो, यही तुम्हारा दंड है। तो वो दंड भोग रहे थे। यह बात उनकी पत्नी को पता नहीं था और उसको समझ में न आवे कि क्यों यहाँ आए हैं। 1 दिन रहे, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन पूरा बेईमान, काहे के यहाँ डले हैं रोटी पर। लेकिन वो तो जानते थे कि हमारा चाहे जितना अपमान हो, चाहे कोई डंडा मारे,
बासी रोटी दे, सूखी रोटी दे, वो भी न दे, पानी पी के रह जाऊंगा, लेकिन अपने पिता के वचन की उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं 6 महीने रहूंगा। अब पत्नी हर तरह से थक जाती, एक दिन रात में आती और पूछ रही क्या कर रहे हो? तो श्लोक लिख रहे थे। कहे श्लोक लिख रहा हूँ। तो कहे इस कागज़ पे क्या लिख रहे हो, इसका क्या मूल्य है? हाँ, खेते खेते दौड़ रहे, यहाँ घसीट रहे, वहाँ घसीट रहे हो और वो हो रहे हो, इसका क्या मिलेगा? जा बाज़ार में बेचो। तो उनने कहे इसका मूल्य 1 लाख रुपए है, ये आप ले जाइए, बेच आइए बाज़ार में, मैं तो जा नहीं सकता, तुम्हारा मायका है, तुम्हें बेच आइए, मैं लिख के देता हूँ। 1 लाख से 1 कौड़ी भी कम नहीं लेना, यह 1 लाख का है। कागज़ लेके जाती, बाज़ार लगती है, उसके यहाँ उस बाज़ार में सब कुछ बिकता है। वहाँ का राजा प्रतिबंधित है, वचनबंद है कि जो चीज़ कोई नहीं खरीदेगा वो मैं खरीद लूँगा। सब्जी बिकती, आटा बिकता, चावल बिकता, दाल बिकती, नमक तेल सब कुछ बिकता, भूसा घासा, घोड़ा हाथी बैल सब बिकते हैं, मनुष्य बिकते हैं। और जो वस्तु नहीं बिकती थी उसे लास्ट में राजा खरीद लेता था। अब वह कागज़ ले जाके वह बैठी बाज़ार में बेच रही। देखे तो कई जने, सबकी सब्जी बिक गई, हाथी घोड़े बिक गए, सब बिक गए, खेल खिलौने बिक गए। वह कागज़ का, इस लोक का कागज़ नहीं बिका। जे आवे मूल्य भैया 1 लाख है। देखे ताके लोग धर के चले जाते थे। तब लास्ट में राजा आया, सबका बिक गया था, चला गया था, यह बैठी है। तो देखते हैं यह क्या है, यह श्लोक है, इसका मूल्य कितना है? 1 लाख है महाराज। अब राजा भी बड़ा चिंतित होता कि इस कागज़ का 1 लाख रुपया कौन दे, पर मैं न खरीदूं तो मेरी जुबान जाती है दुनिया में। इसीलिए मेरे प्रसिद्ध है कि राजा वचनबद्ध हैं, जो कोई नहीं खरीदता वह राजा खरीदते। यह मेरे लिए बड़ा धर्म संकट पड़ गया है। राजा बड़े चिंतित हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, कहते हैं चलो भाई खरीद ला। 1 लाख मुद्राएं देते हैं, वह श्लोक घरे लेके आते हैं। जब घर लेके आते तो राजा बड़े चिंतित, 1 लाख की चीज़ इसे मैं कहाँ रखूँ, यह कागज़ क्या करूँ? तो बड़े अच्छे कागज़ पर चिपकवा के, बड़े सुंदरता से मिढ़वा के, उसके अगल बगल फूट पत्ती कटवा के अपने दरबार में उस सोफे गद्दी के ऊपर, सोफे के ऊपर टंगवा देते हैं। वह दिखता रहता, जे आवे वही दर्शन करता था। एक दिन राजा का लड़का था और वह बड़ा विचार कर रहा था कि मेरे बापे के जीते जी तो मुझे 1 फूटी कौड़ी नहीं मिले, ले जाता है मंडी में लुटा दे, जो कूड़ा कोई न खरीदे वह कूड़ा यह खरीद ले आए। 1 लाख का यह कूड़ा खरीद के ले आया है, आज इसको मैं मार ही डालूँगा, तब तो जाके हमें कुछ मिलेगा। आज मैं इसकी हत्या करके ही छोड़ूंगा। अपने जीते जी मुझे कुछ नहीं, 2-2 रुपए से मांगने पड़ता है। तब वह जाता है कि आज मैं इसे निश्चित मारूंगा, भरी दरबार में मारूंगा इसे, और उस सिंहासन पर मैं बैठ जाऊंगा। जब सिंहासन तक पहुंचता है तो उसके ऊपर वह टंगा था, वह उसकी निगाह जाती है, उस पर पढ़ता है तो उस पर लिखा है, चाहे जितना संकट पड़े, कितनी सामने समस्याएं आए, वह संकट में अपना धैर्य नहीं छोड़ो, अपना आपा नहीं खो, और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो, विचलित नहीं हो। तुम्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। किसी के कहने में नहीं आओ, आपके पास जो योग्यता हो उस पर अविश्वास कभी न करो, उस पर विश्वास दृढ़ रखो। यही 5 लाइन उस पर लिखा था। जब उसने पढ़ता है तब उसे ज्ञान हो जाता है और जाके अपने पिता के चरणों में गिर जाता है कि पिताजी
मेरे भी योग्यता है, मैं कमा खा लूँगा। मैं व्यर्थ का पड़ा पड़ा निठल्ला था और सोच रहा था कि मेरा पिता कुछ नहीं देगा तो इससे भले से मारे डालूँ, मैं गद्दी पे बैठ जाऊँ। लेकिन आपने जो वो खरीद के ले आए 1 लाख, वो व्यर्थ नहीं है। उसे पढ़कर मेरे ज्ञान आ गया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अपने परिश्रम पर दृढ़ विश्वास रखूँ, मैं भी सफल होऊंगा। और दुराचारी रास्ता अपनाऊंगा तो जेल ही काटूंगा और सारा समय बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा समय का उपयोग करो। तो मेरे ये समझ में आ गया। तब राजा बहुत खुश होता है, अपने बेटे की पीठ ठोकता है और खुश होता है। 1 लाख मुद्राएं मेरी व्यर्थ नहीं गई, इन 1 लाख से मेरी जिंदगी बच गई। और वह राजा बुलवाता है कि जिसने यह श्लोक लिखा उसे हमारे सामने ले आओ। तब यह खबर फैलती है वह श्लोक बेचने वाली कौन थी, उसे कौन श्लोक लिख के दिया। तो उसकी पत्नी आती है, बताती है कि मेरा पति ने लिखा था, ससुराल में पड़ा है 6 महीने से। राजा बुलवाते हैं, वह आता है, तब पूछते हैं तो वह बताता है कि यह नियम थी, यह मेरे पिताजी ने कहा था। अपने पिताजी की आज्ञा के पालन करने के लिए मैं 6 महीने से यहाँ पड़ा हूँ। महाराजा कहते इतना विद्वान व्यक्ति इस दुनिया में है कहाँ, और बहुत सारे धन देता है और कहता है मुझे ऐसा कई श्लोक लिख के दो, मैं 1 लाख नहीं 5 लाख में खरीदूँगा। और पूरी दुनिया में वह प्रसिद्ध हो जाता है और उसका श्लोक बिकता है और लौट के अपने पत्नी लेकर अपने घर जाता है। जब राजा का दिया हुआ उपहार घरे लेके आता है, मुद्राएं लेके आता है, तो उस दिन ससुराल में फिर सब बड़े खुश हो जाते हैं और हलवा पूड़ी बनने लगती है। जीजा जीजा जी करके खूब सम्मान होता है। तब जीजा जी कहते हैं मेरा सम्मान नहीं है, यह इसी लक्ष्मी का सम्मान है। पैसा है तो सब कुछ सम्मान है, नहीं दलिद्र नारायण का कौन सम्मान करता है। फिर ससुराल में रह के उस दिन सबसे राजी खुशी हो के पैर छू के बता देते मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसलिए ससुराल की रोटी तोड़ रहा था। मैं ससुराल की रोटी कभी न तोड़ूं न रहूं। और मैं सभी भाई बहनों के कहूँगा कि सम्मान से आइए, सम्मान से जाइए। ससुराल की रोटी जहर ही है, वहाँ सम्मान ही घटेगा। अपने घर में आधी रोटी खा के इज्जत से रहिए। बेटियों के यही है, मायका तब तक है जब तक शादी नहीं हुई है। शादी के बाद आएँ, 2-4 दिन रहें, सम्मान से जाएं। जहाँ महीना 2 महीना अड़ी, जहाँ भौजाइयाँ अपना धोती धुलवाना चाहती, बर्तन धुलाना चाहती और 10 बात सुनाती रहती, नीचा ही दिखाती हैं, गालियाँ सुनाती हैं, सम्मान नहीं करती। तो मायका तभी तक है जब तक शादी नहीं हुई है, तभी मायका है। और जब तक माँ बाप हैं तब भी थोड़ा सम्मान रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह हमारी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे से और कहानियाँ आपके इच्छा अनुसार लेके उपस्थित होंगी।